आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 हमारा 3 अध्याय 5 अपन पहले प्रारंभ कर चुके हैं। जनता जब बगावत करती है। आज का चैप्टर है कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया और इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर अंतिम सांस ली। अब देखिए, जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक बार शुरू होता है और अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना छोड़ा नहीं और उन्होंने 1857 में दिल्ली पर दोबारा अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जो जफर अंतिम मुगल बादशाह थे, उनके 2 बेटों को गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी बेगम को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में कैद कर दिया गया। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के ये मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ में अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ों की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजों की फौज में गिरा पाया और वे शहीद हो गई। यानी इसके बाद भी अंग्रेजों ने वो जो जंग थी वो जारी रखी और उससे कई भारतीय जो लोहा लेते रहे। 1858 में लखनऊ और फिर झांसी की जो बात आपके सामने आई है, फिर भी अंग्रेजों ने वहाँ अपना कब्जा तो किया, लेकिन वहाँ लक्ष्मीबाई और कुछ ऐसी महिलाएं थी, उन्होंने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया। तात्या टोपे मध्य भारत जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार में लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार। अब देखिए, जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम प्रथम बार शुरू होता है, तब वहाँ जो सफलता मिली थी और जो विद्रोहियों और क्रांतिकारियों में जो एक उत्साह पैदा हुआ था, वो उत्साह धीरे धीरे समाप्त होने लगता। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं वो विद्रोहियों का साथ छोड़ देते हैं और अंग्रेजों को भी अब विश्वास होता है कि अब धीरे धीरे ये विद्रोह का मामला वो शांत हो जाएगा। भूस्वामियों के लिए इनामों की ओर ऐलान कर दिया गया और आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीनों पर उनका अपना प्रगत अधिकार बने रहना। जिन्होंने विद्रोहियों किया था, उन्होंने कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों का सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वह सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद भी सैकड़ों सिपाहियों और विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमा चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब देखिए, कुछ ऐसे अंग्रेज लोग थे। अंग्रेजों ने एक घोषणा की, जो भूस्वामी थे, जो पहले भूमि की एक शर्त रखी गई थी कि आपकी भूमि है वो छीन ली जाएगी। अब उनको वापस आश्वासन दिया गया कि आप वापस अंग्रेजों का साथ दो तो आपकी ज़मीन वो कहीं नहीं जाने वाली है। विद्रोह के बाद के साल। अब देखिए, विद्रोह के बाद के वर्षों में क्या होता है। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चल सका तो अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव की वो निम्नलिखित थे। यानी अब अंग्रेजों ने अपने जो शासन चलाने की प्रक्रिया थी उसमें कुछ संशोधन किए। पहला संशोधन के ब्रिटिश संसद 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों की ज़्यादातर बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसमें ईस्ट इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया और इस प्रकार इंग्लैंड के राज रानी का भी डिंडीजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। यानी जो भारत में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था, उस शासन को अब अंग्रेजों ने सीधे ब्रिटिश टाउन के
ताज के अंतर्गत है वो शासन, क्योंकि अब उन्होंने पता है कि अब भारतीयों का शासन वो इंग्लैंड के माध्यम से, इंग्लैंड के शासन बागडोर के माध्यम से संभाला जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से अब शासन की जो इंग्लैंड की महारानी के हुक्म में आदेश से शासन भारत में चलेगा। दूसरा, देश में सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी अपना आधिपत्य स्वीकार करें, और इस तरह भारतीय शासकों का ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। दूसरा क्या किया गया, एक जो दत्तक पुत्र जो गोद लेने की प्रथा थी उसको वापस शुरू कर दिया गया कि उनकी संपत्ति पर उनके दत्तक पुत्रों का अधिकार रहेगा, न कि अंग्रेज उनकी जमीन वो हड़प लेंगे। और दूसरा, भारतीय जो शासक थे उनको वो ब्रिटिश महारानी के अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। तीसरा, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से भी ज़्यादा सिपाही भर्ती की जाएंगे। चौथा था, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता है कि ये विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था, यानी 1857 का जो विद्रोह था वो अब अंग्रेजी देखने लगे कि इसमें ज़्यादातर जो मुसलमानों की भूमिका थी और इन्होंने इस विद्रोह को खड़ा किया था। पांचवा था, अंग्रेजों ने फैसला लिया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। यानी पहले जो 1857 में सर्विवाल कारतूसों के माध्यम से जो भारतीय धर्म को और मुसलमान धर्म दोनों को जो अंग्रेजों ने भ्रष्ट करने का काम किया था, अब उन्होंने कहा हम दोनों के धर्मों का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। छठा, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद का इतिहास एक नया चरण है वो शुरू होता है। उसके बाद में अभ्यास प्रश्न है आपके, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिस अंग्रेज ने ठुकरा दिया। दूसरा प्रश्न है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तीसरा प्रश्न है, सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों ऐतराज था। चौथा प्रश्न, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। आइए विचार करें। इसमें पांचवा सवाल, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों ने आत्मविश्वास में क्या कारण थे। दूसरा, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोह को समर्थन देने के जनता और राज परिवार में क्या असर पड़ा। सातवां प्रश्न, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। आठवां प्रश्न, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली। नौवां प्रश्न है, पता लगाइए कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोग किस तरह से कहानियाँ और गीत याद करें। इस महान विद्रोह में संबंधित कौन सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती हैं। 10वां प्रश्न, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाई कि उन्हें अपने समय में एक विलक्षण महिला क्यों मानते थे। इस प्रकार से आपका ये पाठ यहाँ समाप्त होता है।